स्वागत करता हूं आप सब लोगों का एस लाइफ स्टूडियो में। तो अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी है एक पत्नी अपने पति और बच्चों से बेवफाई। बात तो उस वक्त की है जब हमारी सगाई हुई थी। मेरा नाम दीपक शर्मा है। मेरे मम्मी पापा ने एक खूबसूरत लड़की देखी मेरे लिए। फिर वो लड़की मुझे भी पसंद आ गई। बहुत सुंदर थी, उसका नाम सरिता था और मेरा छोटा बेटा कुछ बिजनेस है। अगले 3 दिन में हमारी सगाई थी। फिर हम लोग घर वापस आ गए। मेरे पापा ने मुझे कहा, बेटा बहू कैसी लगी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी लगी पापा। उसके बाद 3 दिन हुए और हमारी सगाई का दिन आया। मैंने सोचा कि हमारे पति पत्नी के रिश्ते की डोर बंध रही है। कुछ देर के बाद वो लड़की सरिता जिससे मेरी सगाई हुई थी वो किसी और लड़के से बात कर रही थी। मैंने जाकर पूछा तो सरिता ने मुझे कहा वो लड़का मेरी शादी की बधाई देने आया था। मैंने कहा ठीक है। फिर सगाई का समारोह खत्म हुआ और हमारी शादी अभी नहीं, 2 महीने के बाद फिक्स हुई। बचपन से किताबें पढ़ता था और उसी किताबों से मैंने सीखा था कि रिश्ते क्या हैं और पति पत्नी के रिश्ते की अहमियत क्या होती है। अक्सर मैं हमेशा यही सोचता था कि मेरी एक अच्छी पत्नी होगी और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करेंगे। बस मैं यही सोचता था हमेशा। ऑफिस के काम में मुझे पता ही नहीं चला और हमारी शादी का वक्त आ गया। 2 महीने के बाद हमारी शादी हुई तो मैं बहुत खुश था और मेरा परिवार भी बहुत खुश था। घर में जो पत्नी और एक बहू आई थी। हमारी पहली रात की सुहाग रात बहुत अच्छे से गुजरी। उस रात मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी पत्नी सरिता को भी बहुत मज़ा आया। ऐसी कई रातें हम दोनों ने गुजारी। हम दोनों एक दूसरे के प्यार में इतना डूब गए कि हमें पता ही नहीं चला और हमारी शादी को 4 साल हो चुके थे। आप हमारे साथ एक छोटा सा बेटा था। हमारे पति पत्नी के रिश्ते अच्छे से चल रहा था। मैंने अपने सरिता को बहुत सारा प्यार दिया था और दुनिया की सारी खुशियाँ दी थी जो एक पति को अपनी पत्नी को देना चाहिए। मगर इन 4 सालों में कुछ ऐसा बदलाव आए थे मेरी पत्नी में जो मुझे पसंद नहीं थे। मैं सारा दिन ऑफिस का काम करता और सरिता कुछ ना कुछ बहाना निकाल कर घर से बाहर जाती। मैंने उसे कई बार पूछा कि सरिता तुम रोज कहाँ जाती हो और तुम्हें आने में सारा दिन क्यों लग जाता है? तो सरिता मुझसे झगड़ती और कहती कि दीपक तुम मुझ पे शक करते हो। मैं घर के काम से बाहर जाती हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है घर से बाहर जाने का। सरिता गुस्सा होती और फिर कहती बहसबाजी करना पसंद नहीं है। मुझे लग रहा था सरिता के प्यार में कुछ बदलाव आया था। अब वो पहले जैसी नहीं रही थी, वो बिल्कुल बदल चुकी थी। मेरे मम्मी पापा 2 महीने के लिए हैदराबाद चले गए थे। मैं सुबह उठकर ऑफिस चला जाता था और मेरी पत्नी सारा दिन अकेले घर में रहती। 1 हफ्ता बीत गया था मम्मी पापा को गए हुए, मगर एक दिन ऐसा आया कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी। उस दिन मेरी ऑफिस का काम कुछ जल्दी से ख़त्म हो गया और मैं वक्त से पहले आज घर जा रहा था। जब घर आकर हमारे बेडरूम में देखा तो मैं देखता ही रह गया। उस बेडरूम में एक ही बिस्तर पर मेरी पत्नी किसी और आदमी के साथ सोई हुई थी और दोनों अपना काम कर रहे थे। आप सोच सकते हैं कि उस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी। फिर मैंने गुस्सा होकर दोनों को पकड़ा और उस आदमी को मारा। वो और कोई नहीं, जो पहली बार हमारी सगाई में जो लड़का मेरी पत्नी से बात कर रहा था वही लड़का आज मेरे घर में घुस आया था। फिर मैंने सोचा कि उस आदमी को ही ख़त्म कर दूं, मगर वो भाग गया साला। फिर मैं अपनी पत्नी पर टूट पड़ा और सरिता को पकड़कर 2-4 थप्पड़ मारी और मैंने कहा, सरिता तुम्हारा ऐसा चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। क्या मेरा प्यार कम था और तुम कब से ऐसी हो गई? मैंने तुमको इतना प्यार दिया और तूने मुझे ही धोखा दिया।
शर्म नहीं आई तुम्हें? फिर जो उसने कहा उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिंच गई। फिर मुझे एहसास हुआ कि औरत को इतना प्यार करना ही नहीं चाहिए। उसने कहा कि दीपक, तुम मुझे क्या समझते हो? क्या मैं तुमसे प्यार करती हूँ? नहीं, उस आदमी से मैं हमारी शादी से पहले से ही प्यार करती हूँ। जब हमारी सगाई हुई थी तो वो लड़का हमारे पास आया था। वो खुद नहीं आया था, पर मैंने बुलवाया था। ये कहने के लिए बुलवाया था कि मैं शादी कर रही हूँ, तुम वहाँ आते रहना। मैं तुम्हें मिलती रहूँगी और तुम्हें पता ही नहीं चला, और हम दोनों हमेशा मिलते रहे। सरिता बोलती रही और मैं सुनता ही रहा। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेरी जिंदगी के सारे सपने टूट चुके थे। फिर मैंने कहा, सरिता, तुम किसी और से प्यार करती थी तो तुमने मेरे साथ शादी क्यों की? मेरी जिंदगी बिगाड़ने के लिए, और बच्चा होने के बाद भी। और तुमने किसी और के साथ संबंध रखा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। तब उस सरिता ने कहा, दीपक, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट थी। इस बच्चे का बाप वो आदमी है। सरिता की ये सब बातें सुनकर उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया और उसे पुलिस के हवाले कर दी। फिर पुलिस ने मेरे से सबूत मांगा। मेरे पास कोई सबूत नहीं था, मगर एक सबूत था, सजा दिलवाने का। मैं हमेशा अपने बेडरूम के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा के रखा था, परंतु अपने बिजनेस के काम की वजह से वो रिकॉर्डिंग चेक नहीं करता। वो आज मेरे काम आया। फिर उन दोनों को 15 साल की सजा हुई। फिर वो बच्चा अपने पास ही रखा। बस यही है हमारी दर्द कहानी। मगर इस जिंदगी से मैंने तो एक सीख तो सीख ली ही, किसी भी पत्नी को इतना प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब पति पत्नी का रिश्ता बिखरता है तो बहुत दर्द होता है। मेरा यही निवेदन है कि पति पत्नी के रिश्ते को समझे और रिश्ते की अहमियत को समझे। एक दूसरे के साथ में ऐसा ना करे। पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है, हमारी अधूरी जिंदगी को पूरी करता है। कैसी लगी ये कहानी आप सब लोगों को? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।